नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज ब्लॉग की शुरुआत मैंने की है। आप लोग मुझे जानते भी होंगे। और हम जा रहे हैं भाकुड़ा शादी में। और ये हमारी ब्लॉगर ज्योति दी। तो दोस्तों, आज भाकुड़ा में वनडे शादी है और मैं और दिव्या अपने गांव से जा रहे हैं शादी में। दिव्या को आपने मेरे ब्लॉग में देखा ही होगा, हमारे ढोलक मास्टर है। ढोलक ये बहुत ज़्यादा अच्छा बजाती है और हमेशा यही बजाती है। ताईजी ने सिर्फ ट्रेन करके रखा है, आपने देखा ही होगा ब्लॉगों में। और हम भाकुड़ा पहुँच चुके हैं, तो हम दिखाते हैं आपको शादी। वनडे शादी है, इसलिए हम भी जा रहे हैं। ना तो दोस्तों फिर कहाँ ही हो पाता है, क्योंकि ठंड के दिन भी हैं और दूर भी हो जाता है, तो इसलिए चलते हैं शादी में, मिलेंगे आपको वहीं। तो मैं जब भी बैंड बजते हुए देखती हूँ ना, तो मेरे मन में एक ही ख्याल आता है कि मेरे भाई की शादी कब होगी और कब मैं ऐसे नाचूंगी। बहुत इंतज़ार है मुझे उस दिन का। तो ये तो हर बहन देखती है अपने भाई की शादी के लिए कि कब हमारे घर में बैंड आए और कब हम नाचें। और दूर से बैठ के हमें देखने होते कि कौन कैसा डांस कर रहा है, कौन कैसा डांस कर रहा है। बहुत इंजॉय आता है ऐसे दूसरों को कमेंट करने के लिए ना, मज़ा आ जाते हैं। खाना खाने की तैयारी हो चुकी थी दोस्तों, और यहाँ पे स्टेज आपने देख लिया होगा कि तैयार हो चुका है। फिर पहले हम खाना खाने के लिए गए, और पहाड़ी रसोई के बारे में मैंने आपको बताया है। गलती से ना कुत्ता अंदर चले गया था, तो सब नाराज़ हो रहे थे। पर कोई बात नहीं, ये चावल की भात की रसोई नहीं है ये। खाना खा के दुल्हन भी आ चुकी थी जयमाला के लिए, और अपने घर से इधर को आते हुए उनका सूट हो रहा था और सॉन्ग बज रहा था, तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर हाय रब्बा। और ऐसे उनकी ओर चल भी रही थी, तो काफ़ी अच्छा और थोड़ा इमोशनली सीन भी हो जाता है कभी कभी है। मेरे को तो दोस्तों, हम भी दीवार पे बैठे थे और देख रहे थे कि जयमाला कब होगी। प्यारा सा छोटू सा क्यूट सा डॉगी मिल गया था, तो जयमाला का इंतज़ाम कर रहे थे। और हमारी प्यारी प्यारी बुआ खाना खा के आ चुकी थी। देखिए इनकी स्माइल और ये इतनी क्यूटनेस, बहुत ज़्यादा अच्छा। और बहुत फिर एक प्यारा सा क्यूट सा लड़का भी मिल गया ना, घूमते रह रहा था। फिर हमने थोड़ा सा इंतज़ार किया कि दुल्हन कब स्टेज पे चले। फिर वो होता है ना, फ़ोटो शूट वाले बहुत ज़्यादा टाइम लगवा देते हैं। पता नहीं वहाँ पे दूल्हा भी है दुल्हन भी है, लेकिन इतना लेट कर रहे थे बहुत ज़्यादा। तो फिर समझ में नहीं आया, हमने भी काफ़ी देर वेट किया। तू अनजाने अजनबी बांधने चले बंधन, हाय रे घर आए मन भावन, मिल कर क्या बोले, क्या बोले क्या बोले कि मिल कर क्या बोले। ये गाना बज रहा था। तो कैसे लगा आपको गाना? और जयमाला भी हो चुकी थी दोस्तों, और वहाँ पे ना पूजा की तैयारी भी होने लग चुकी थी। मतलब उसके बाद जो भी पूजा होती है उसके बाद फेरे वगैरह की तैयारी होने लग गई थी। तो धूप भी वहाँ से जा चुकी थी, तो और हमने सोचा कि हमको भी अब घर के लिए निकलना चाहिए, क्योंकि फिर लेट हो जाती ना, ठंड हो रही थी इसलिए। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं निमंत्रण से, और हम जयमाला के बाद तुरंत आ गए थे, क्योंकि दोस्तों 3 बज चुके हैं और अब अंधेरा होने वाला है थोड़ी देर में। तो हमने सोचा टाइम पे घर को आ जाते हैं, तो मैं और दिव्या घर के लिए आ गए। तो दोस्तों, शादी से जब हम आते हैं तो कुछ न कुछ वहाँ की बातें होती हैं, जो कई दिन तक हम ऐसे गपशप लगे रहते हैं। तो सबसे पहले आज हमने शादी में क्या चीज़ नोटिस किया, वो हम डिस्कस करते हैं आपके साथ। तो दोस्तों, शादी में हमने देखा कि कई औरतें होती हैं जो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हैं। शादी ब्याह में वो क्या पहन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं। और मैंने ये चीज़ें देखी है कि शहरों में तो कुछ ज़्यादा ही होती है। मम्मी जो हर चीज़ की खबर रखती है, तुम्हारे मैचिंग नहीं हो रहा है, सूट के साथ चूड़ियाँ मैचिंग कर लो, ये कर लो, ईयररिंग्स मैचिंग कर लो। तो जहाँ पे मैं ये चीज़ें देखती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि यार हमारी मम्मी हमसे ये कब कहेंगी। और
अपने बच्चों के साथ जाना, बच्चों को कभी अकेले नहीं छोड़ना। तो इस पे मैं और दिव्या आपको अपनी बात बताते कि हमारी मम्मी हमारे साथ क्या करती है। तो सबसे पहले मिलते हैं दिव्या से। और दिव्या, अगर हमको कहीं जाना होता है और हम कहते हैं ना कि हमको डर लग रही है, तो क्या कहती है हमारी मम्मी? पहले बता, तेरी मम्मी क्या कहती है डर में? जैसे हमने कहा कि हम वहाँ जा रहे हैं और हमें डर लग रही है, तो क्या क्या डायलॉग रहता है मम्मी का? तो दोस्तों, दिव्या को तो याद नहीं है, क्योंकि दिव्या की मम्मी ना अक्सर ज्यादातर साथ में ही जाते हैं। अगर खेतों वेतों में जाना होता है ना, तो ये तो साथ में ही जाते हैं। और लेकिन मेरी मम्मी का डायलॉग मैं आपको बता दूं, मेरी मम्मी कहती है, क्या कहती है मेरी मम्मी कहती है, कोई नहीं खावा तुमको, चाहे दिन खा दो ना, वहाँ मुखंड देखो। तो मुझे समझ में नहीं आता, जो मुझे खा के चला जाएगा तो फिर मुँह कैसे देखेंगे उसका? तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। और दूसरा एग्जाम्पल ये है कि अगर कहीं जाना होता है ना, जैसे किसी खेत में जाना होता है, तो पता है एक सहारा सा देती है, ऊले जानल वेद ऊले जानल उठाओ ना पटाओ छो ऊले जानल वो अदबे कोई आमनल। तो ऐसा सहारा दिया जाता है कि डरने वाली कोई बात नहीं है, वहाँ पे कोई दूसरा इंसान भी आपके साथ होगा। और रही, अगर मैंने आपको बताया मैचिंग ड्रेस, मैचिंग बैंगल्स वगैरह, ये चीज़ें जो मतलब तैयार होकर लड़कियाँ जाती है, तो उस पर मेरी मम्मी का अगर पूछ लो ना कि मम्मी कैसे लग रहा है, मम्मी ऐसे पूछेंगे ना, मम्मी क्या हो रहा है, तो मैं मम्मी मम्मी खेलूँ मैं। तो आगे को तो दोस्तों डिसाइड ही नहीं होता कि पूछे भी या नहीं पूछे। फिर अगर बाई चांस पूछ भी लिया तो फिर क्या लागम छे, कस लागम छे तुम्हें ठीक हार छे तुम जैसा वैसा ठीक छा के तुमको जो को देखो। ये डायलॉग उनका परमानेंट रहता है। तो दोस्तों ये तो हंसी मजाक रहती है मम्मी और बेटी की हमारी, और अक्सर हमारे सबके साथ ऐसे ही होता है ना दिव्या? इसके साथ भी ऐसे ही होता है। तो दोस्तों अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। शादी में से हम भोजन करके आ चुके हैं, तो अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। फिर मिलेंगे नए दिन से नए ब्लॉग के साथ।